तो नमस्कार दोस्तों, लंबे वीकेंड के बाद अब कल फिर मार्केट ओपन होने वाली है। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। इस तरह से देखिए 23,465 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है और निफ्टी बैंक ने 155 पॉइंट बढ़ के 50,000 का लेवल को टच कर लिया है। लेकिन एक चीज मार्केट में देखने को मिल रहा है और वो है कंसोलिडेशन। मार्केट एक रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट ट्रेड कर रहा है, यानी एक दिशा की तलाश मार्केट में हो रही है। क्या ये 24,000 जाने की तैयारी है या अब नीचे 23,000 की ओर फिसलने की तैयारी है? इन सारे बिंदुओं पे अभी डिस्कस करेंगे। ये देखिए किस तरह शुक्रवार के सत्र में एसर मोटर, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, टाइटन जैसे दिग्गज 1 से 3% तक बढ़ रहे थे। लेकिन गिरने वाले जो डिफेंसिव मोड के सेक्टर होते हैं, जो आईटी सेक्टर थे, वो काफी गिर रहे थे। टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एलएनटी जैसे दिग्गज ये गिर रहे थे। 1 से 2% इनका योगदान था मार्केट को रेंज बाउंड कराने में। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे 23,465 पे क्लोजिंग दिया है, ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन मार्केट को अगर ऊपर जाना है, 23,465 के ऊपर निकलना होगा एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये पिछले वीडियो पे हमने क्लियरली डिस्कस किया था। तो मार्केट में फिर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर हम 23,000 से ऊपर 23,465 से ऊपर की ओर हम बात कर सकते हैं। और वो लेवल फिर क्या होगा, ये 23,500, 23,600, 23,700 और 24,000 तक का लेवल की तैयारी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट होती है, 15 मिनट्स का कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, तो ये गिरावट देखने को मिल सकती है। और फिर वो गिरावट 23,200 से लेके 23,000 तक मार्केट जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। 23,465 पे क्लोजिंग दिया है, एक डोजी कैंडल बनाया है। अब यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है, इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। 23,465 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसका हाई को तोड़ देता है, तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और वो 23,600 से लेके 23,800 से लेके 24,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी 24,000 काफी दूर की बात है। अगर नियर टर्म में टारगेट बोला जाए तो 23,600, 23,500 से लेके 23,600 तक का लेवल हमें देखने को इजिली मिल सकता है, अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनता है। अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और वो गिरावट कहां तक होगी, ये देखिए इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो 23,365 की ओर नीचे हम फिसल सकते हैं। और ठीक इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 23,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है, 23,300 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्लियरली दिख रहा है रेंज माउंट मार्केट काम कर रहा है। 23,455 पे क्लोजिंग दिया है। अब मार्केट को क्लियरली यहाँ पे अगर मूवमेंट चाहिए, 23,454 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और पॉजिटिव कैंडल का हाई को तोड़ना होगा, तभी मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट आ सकता है। और वो 23,500 से लेके 23,600 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल यहाँ बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो को तोड़ देता है, तब एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और ये गिरावट फिर नीचे की ओर फिसल सकते हैं। ये फिर 23,400 से लेके 23,350 तक हम मार्केट को नीचे की ओर भी धकेल सकते हैं। और इसके नीचे एक पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। और ये लेवल क्या है, ये 23,350 है। 23,350 मल्टीपल टाइम होल्ड किया है, ये क्लियरली दिख रहा है। अगर इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं देता है
तो मार्केट में फिर 23,200 का लेवल और ठीक इसके नीचे 23,100 से लेके 23,000 तक का लेवल हमें नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है मार्केट में, तो आधे घंटे के कैंडल को वॉच कर लेना है। आधे घंटे कैंडल का हाई को मारने कर लेंगे, आधे घंटे कैंडल को लो को मार कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, फटाफट बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट पे 50,000 का लेवल को टच कर लिया है, एक पॉजिटिव साइन है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब 50,000 के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। 50,200 से लेके 50,500 51,000 का लेवल तक हम मार्केट को बैंक निफ्टी को जाते देख सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव कैंडल के बजाय नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसका लो को तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है और वो नीचे की ओर फिर 49,500 से लेके 49,000 तक का लेवल और 48,500 तक वीकली लेवल पर देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे चीजें और क्लियर हो जाती हैं। 50,000 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है तब 50,200 का लेवल हमें इजीली देखने को मिलेगा और इसके ऊपर फिर मार्केट निकलता है तो 50,200 से लेके 50,500 और 51,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसका लो को तोड़ता है तो नीचे की ओर हमें फिर अलर्ट हो जाना चाहिए और वो लेवल फिर हमें कहां तक जा सकती है, ये हमें 49,800 से लेके 49,700 से लेके 49,500 से लेके 49,000 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी में खराबी क्या है कि अगर थोड़ा सा भी सेंटीमेंट आता है कुछ नेगेटिव तो 1,000 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन तुरंत हो जाता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी के वीकली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे चीजें काफी और क्लियर हो जाएंगी। रेंज बाउंड क्लियर ट्रेडिंग कर रहा है 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, नीचे की ओर 49,720 और ऊपर का लेवल है देखिए 50,000, तो 300 पॉइंट का ये जो है रेंज बाउंड में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब इसको करना क्या है, 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को ऊपर निकलना है तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए इसके ऊपर, तब हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है और वो लेवल होगा 50,200 से लेके 50,400 तक का लेवल हमें देखने को इजीली मिल सकता है। इसके ऊपर 50,500 तक भी जाए तो कोई बड़ा चीज नहीं है, 51,000 तक का भी लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। जैसा अभी वीडियो में स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी की खराबी है कि 1,000 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन तुरंत हो जाता है या फिर मूवमेंट 1,000 पॉइंट का तुरंत हो जाता है। अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, यहाँ नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 30 एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये सारे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर 50,000 के लेवल को नीचे तोड़ता है तब हमें नीचे की ओर लेवल देखने को मिल सकता है और ये 49,000 का लेवल तक फिसल सकता है। लेकिन 49,000 तुरंत नहीं आएगा, इसके पहले इसको 49,200 आना होगा, फिर देखिए 49,000 के नीचे फिर फिसलना होगा, 49,700 का लेवल भी देखने को मिल सकता है और ठीक इसके नीचे अगर मार्केट में गिरावट होती है तो 49,300 तक का भी लेवल हमें देखने को नीचे की ओर मिल सकता है। इन केस ऑफ 1,500 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी पे, आधे घंटे कैंडल को वॉच कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव कर रहा है उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं फटाफट पीसीआर का बात कर लेते हैं। पीसीआर देखिए 1.41 हो गया है, अब ये सेलिंग जोन पे आ गया है। पीसीआर जब 0.9 था 0.8 था वो परफेक्ट टाइमिंग था बाइंग का, अब ये सेलिंग जोन पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मार्केट में, ये क्लियरली दिखा रहा है। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन में काम हो रहा है, आइए देखते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन में काम हो रहा है। अब यहाँ पे 23,000 के स्ट्राइक में देखिए 35,000 कॉन्ट्रैक्ट है, अब 23,000 पे देखिए 23,000 बहुत दूर है, ये आउट ऑफ द मनी हो गया एक तरह से,
तो अगर हम इन द मनी का बात करें, इन द मनी का मतलब मार्केट जहां ट्रेड कर रहा है वहीं पे, तो 23,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इन द मनी में प्राइस काफी अच्छा है, प्रीमियम 89 रुपीज का है, 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख रहा है। इसके बाद सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट 24,000 पे है, जहां 2,65,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि ट्रेडर ये मान के चल रहे हैं कि 24,000 तक निफ्टी जा सकता है। तो आपको 24,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करने की तैयारी निफ्टी कर रहा है। पुट ऑप्शन डाटा में सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे खड़ा है, आइए देखते हैं। 23,000 पे देखिए 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है। यानी बहुत लोग ये मान रहे हैं कि 23,000 तक निफ्टी फिसल सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे पुट बाय करके रखे हैं। वहीं पे 23,400 का भी पुट काफी यहाँ पे राइटिंग हुआ है, और यहाँ पे देखिए 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। यानी 23 जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 23,400 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और 23,400 एक सपोर्ट का काम करेगा, और 24,000 का लेवल है एक रेसिस्टेंस की तरह काम करने की तैयारी दिखा रहा है। फटाफट बैंक निफ्टी का चार्ट को भी समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा ओपन नहीं हो रहा है, चलिए इससे आगे निकलते हैं। किस तरह से यहाँ पे FIDI देखिए किस तरह से बाइंग किया है, दोनों ने बाय कर रहा है, यानी फूफा भी और अपना DI भी। 2832 करोड़ का बाइंग हुआ है दोनों मिला के। तो यहाँ पे कौन सा स्टॉक्स में पोजीशन क्रिएट हो रहा है ये थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया जा रहा है ABB इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लंबार्ड, कमिंस, अदानी एंटरप्राइजेस में। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया जा रहा है बलरामपुर चीनी, विप्रो, मुथूट फाइनेंस, ICICI बैंक, इंडस टावर, और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है JK सीमेंट, GMR एयरपोर्ट, सन टीवी, टाइटन, श्रीराम जैसे दिग्गज पे। तो ये सारे रीजन है जो मार्केट में मूवमेंट दिखा सकता है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।